अंकुर और चारू की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी अंकुर के पिता केशव जी और वे दोनों, बस 3 ही लोग थे। इस घर को अंकुर के माँ बाप ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था। वरना आज के समय में मुंबई में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर लेना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है। जब अंकुर कॉलेज में था तब माँ दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई सक्कू थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए सक्कू बाई का दिन भर घर में रहना चारू को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए अब सक्कू बाई सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। सक्कू बाई की दोपहर की गैर हाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिसमें से ज्यादातर काम बिना कहे केशव जी ये सोचकर कर लिया करते कि बहू को मदद हो जाएगी। लेकिन बहू सोचती कि ससुर जी को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर चारू ने अंकुर से कहा, क्यों ना हम पिताजी को वृद्धाश्रम भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अंकुर ने चारू की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान सक्कू बाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, चारू को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब अंकुर रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और चारू का काम ऑमलेट, ब्रेड या मैगी से ही चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में चारू को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फर्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन अंकुर चारू को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूमकर आते हैं। चारू बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। अंकुर चारू को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर जाता है। एक आदमी अंकुर के हाथों में एक चाबी देता है। अंकुर उस चाबी को लेकर चौल के एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर अंकुर अपनी पत्नी को लेकर जाता है और कहता है कि कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर। अंकुर कहता है, हम अगले महीने से इसी मकान में किराए से रहेंगे, अलग और अपनी प्राइवेसी का मज़ा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। अंकुर का यह व्यवहार चारू की समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए बोली, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर है तो फिर हम किराए के घर से क्यों रहेंगे। अंकुर ने उसे टोकते हुए कहा, सोच समझकर बोला करो, वह घर हमारा नहीं बल्कि माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते चारू के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही उसने अंकुर से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस घर पर कोई हक नहीं है। अंकुर ने कहा, बिल्कुल है हक, लेकिन माँ बाबूजी के बाद। जब तक वह हैं तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियां भी समझ में आती होंगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियां भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है। चारू के पास अंकुर के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने पल भर के सुख के स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। चारू अंकुर से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अंकुर बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह वार्तालाप केशव जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गर्मा गर्म समोसों की सुगंध आई। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। चारू को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग जो हमें बोझ लगते हैं, जिनसे हम बात बात पे चिढ़ जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी होकर सोचते हैं और हम उनके योगदान को समझ नहीं पाते। परंतु सच यही है कि वे ही हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं।